ओम साई राम। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर के नज़दीक नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। साईं बाबा से मेरा पहला मिलना वर्ष 1993 में हुआ था। तब से अभी लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। बाबा की दिन ब दिन बाबा के साथ मेरे एक से एक अनुभव हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 1993 में जब मैं पहली बार बाबा के पास आया था, उसके बाद में अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन जीवन में आना शुरू हुए जो शायद मैं कभी सोचा करता था कि मेरा जीवन किस तरीके से होना चाहिए, और मेरे उन सपनों को, मेरी उन ख्वाहिशों को बहुत आसानी से पूरा होने वाला सिलसिला 1993 के बाद शुरू हो गया था। ऐसा मुझे फिर बाद में कुछ दिन बाद क्योंकि जब नए जुड़े थे तो ये समझ में नहीं आया था कि ये बाबा की कृपा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जो हम सोच रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, उस रास्ते पे हमारे हर कदम आसान होते जा रहे हैं। मतलब ये कहीं से कोई कृपा है, जो कृपा के कारण ऐसा हो रहा है जीवन में। तो ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे बाबा के प्रति विश्वास बढ़ना शुरू हो गया, और पहले साल में 1 बार 2 बार आना होता था। फिर ऐसी स्थिति बनी कि साल में 10 बार भी आ रहे हैं, और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो रेगुलर बाबा के पास आते रहते हैं। तो वो ये बाबा ही अपने आप खींचते हैं भक्तों को और अपने पास बुलाते हैं। और मेरे साथ कई ऐसे अनुभव हैं, उन सबको तो संभव नहीं है बता पाना, लेकिन मैं कुछ खास 3-4 अनुभव अपने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला अनुभव ये है कि मैं, मेरी पत्नी और हम दोनों शिरडी आए हुए थे। तो उसके पहले बाबा ने स्वप्न में मेरी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि बेटा हम दशहरा के दिन मिलेंगे। तो हम तो शिरडी कई बार आते ही थे, दशहरा, होली, दीपावली, बहुत सारे त्यौहार हम शिरडी में ही करते थे। तो जब दशहरा के दिन हम आए, वो बात दिमाग में थी ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छे से उसका स्मरण नहीं रखे, शिरडी घूमने में ही यानी अपना समय निकाल रहे थे। हमें इलाहाबाद के एक मालवीय जी मिले, जो मालवीय जी इलाहाबाद में एक बैंक मैनेजर थे। तो उनकी फैमिली और हम दोनों साथ में ही घूमने लगे। इसके बाद में हुआ ये, शाम को 7 बजे हम दोनों फैमिली अलग अलग दिशा में चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप 9 बजे खाना के लिए अपन प्रसादालय, उस समय प्रसादालय बाबा का ये पास में ही हुआ करता था, तो हमने कहा प्रसादालय में अपन सब मिलेंगे और साथ में प्रसाद लेंगे, क्योंकि आज त्यौहार बाबा का वो है। तो ऐसा करके अब जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो फिर हम लोगों ने भोजन किए, और हम भोजन से करके जब निकले तो उसके बाद में मालवीय जी हमें मिले। उस समय तक लगभग 10 बज गया था, और प्रसादालय उस समय 10 बजे बंद हो जाता था। तो फिर मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आज बाबा का प्रसाद है, ख़ास प्रसाद है, आप चल के थोड़ा सा कुछ भी खा लीजिए। तो उन्होंने फिर मेरे साथ, जब हम पहुँचे तो काउंटर पे कूपन मिलना बंद हो गए थे। उस समय जो भोजन के कूपन मिलते थे वो बंद हो गए थे। फिर बहुत कोशिश की कई तरह से, यानी इधर उधर से व्यवस्था करने की कि कैसे ही करके एंट्री मिल जाए या कूपन मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो हम लोग बड़े हताश और निराश होके बाजू में खड़े हो गए। इतने में एक बालक आता है। वो बालक की उम्र होगी मेरे ख्याल से लगभग 21 या 22 साल की, और वो बालक हाथ में एक जिसको अपन हिंदी में मतलब एक थैला बोलें या बैग बोलें, छोटा सा एक वैसा रखे हुए था। उसने हमसे कहा कि तुम कूपन चाहिए है क्या? तो मैंने कहा हाँ, हमें कूपन की ज़रूरत है। तो बोले मेरे पास है, आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कूपन देखा तो वो 25 लोगों का कूपन था। 25 लोगों का कूपन, तो मैंने उन्हें वापस कर दिया। मैंने कहा भैया मैं ये 25 के कूपन का क्या करूँगा, हमें तो सिर्फ 2 लोगों के कूपन की ज़रूरत है। तो बोले नहीं नहीं, आप रख लो, हमें पैसे की ज़रूरत, पैसे मत दो, आप ऐसे ही रख लो। तो हमने कहा नहीं, बिना पैसे दिए हम वो कूपन आपका नहीं लेंगे। फिर ये हुआ कि वो भी निराश हो गया, हमने उससे कूपन नहीं लिया। लेकिन वो बाजू में एक बस खड़ी थी, उसके पास में वो वहाँ पे खड़ा हो गया बालक। इसके 10 मिनट बाद एक ग्रुप आया। वो ग्रुप
भी भोजन के लिए व्यवस्था के लिए ढूंढ रहा था कि कैसे कूपन मिल जाए करके। तो जब मैंने उन्हें देखा कि ये ग्रुप है, करीब इसमें 17-18 लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि आप अभी एक बालक था जो एक 25 आदमियों का कूपन रखे था, यदि उसको देखते हैं मिल गया तो सबके भोजन हो जाएंगे। वो बालक ने मेरी बात सुनी और वो फिर मेरे पास आया, बोले मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि आप ये कूपन को रख लो। तो मैंने कहा ठीक है आप दे दो। उन्होंने वो कूपन दिया, फिर हमने उन्हें पैसे देने लगे 100 रुपये। तो वो बहुत मतलब मना करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो पैसे लिए। इसके बाद 2 लोग, मालवी जी और उनकी पत्नी, और 17 लोग वो थे, ऐसे 19 लोग उस कूपन में। जब वो सिक्योरिटी गार्ड को वो कूपन दिया तो उसने कहा ठीक है आप एक लाइन में सब लोगों को खड़े करके एक एक करके एंट्री अंदर करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब उनके 17, सबसे पहले उस ग्रुप के 17 लोग अंदर हुए, फिर 2 मालवी जी और उनकी पत्नी हुई, और उसके बाद पता नहीं 5 लोग कहाँ से और आए। एक तो मैं साथ में फिर भी दोबारा भी अंदर गया था। 5 लोग और पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, पता ये समझ में नहीं आया। और पूरे 25 लोग उस कूपन के भोजन के लिए अंदर गए, और उसके बाद फिर 26 में कोई व्यक्ति नहीं आया। तो जब ये बाद में मैंने बाहर मेरी पत्नी को बताया कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा बाबा ने हमें सपने में कहा था कि हम दशहरा पे मिलेंगे। बोले वो बालक कहाँ है? तो फिर देखा तो वो नहीं मिले, लेकिन बाबा ने आके कूपन दिया और सबको भोजन करवाया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो एक अनुभव तो मेरा ये है। दूसरा ये था कि एक बार की बात है, हमारे पत्नी को बहुत तेज फीवर आया। उस समय डेंगू बुखार शुरू हुआ था, समझ लीजिए ऐसा कुछ, मतलब डेंगू ज़्यादा प्रचलित वो नहीं था। तो नरसिंहपुर में हमने उन्हें एडमिट किया था। नरसिंहपुर में एडमिट करने के बाद डॉक्टर हमसे 3 दिन बाद कहने लगे कि आप इन्हें बहुत जल्दी नागपुर लेके जाइए, क्योंकि इनका इलाज यहाँ अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ प्लेटलेट्स की व्यवस्था नहीं है। फिर मैं उन्हें नागपुर लेके गया तो एक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने बताई थी वहाँ पे उन्हें एडमिट किया। वहाँ एडमिट 3 दिन रखने के बाद में स्थिति और गंभीर हो गई, और इतनी गंभीर हो गई कि उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप आज ही इनको बॉम्बे ले जाएं। अब मैं अकेला वहाँ पे था, परिवार के दूसरे कोई लोग नहीं थे, मेरा एक बस ड्राइवर अकेला साथ में था। तो मैंने बहुत अधिक बाबा से विनती की कि बाबा हम ऐसे में क्या करें, अब हमारी तो अभी अचानक बॉम्बे ले जाना है, और पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है, डॉक्टर बता भी नहीं रहे हैं। तो पता नहीं कैसे एक व्यक्ति हमें पास में आया, और वो हमसे कहता है कि उसने मेरे हालचाल पूछे कि भैया क्या बात है। तो मैंने कहा हमारी मिसेज़ हैं यहाँ पे एडमिट थी, अब उन्हें लाए थे नागपुर, और डॉक्टर का कहना है कि इन्हें आप लेके जाइए आज ही बॉम्बे। 3 दिन एडमिट करके इलाज इन्होंने किया है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो वो हमसे कहते हैं, वो सज्जन जो आए थे वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, नागपुर में, उसके जो शब्द हैं वही के वही शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा कि नागपुर की लास्ट स्टेशन जो है वो डॉक्टर तांबे है, वर्धा रोड पे डॉक्टर तांबे का एक क्लिनिक है, वो क्रिटिकल केयर यूनिट है। यदि उन्होंने आपके पेशेंट को ले लिया तो बॉम्बे का जो ट्रीटमेंट है वो नागपुर में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, एक आशा जग गई, और फिर मैंने एम्बुलेंस बुला के और डॉक्टर तांबे के पास में पेशेंट को लेके मैं गया, तो उन्होंने पेशेंट को एडमिट कर लिया। उन्होंने जब ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स काउंट आए मात्र 2000, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति में करीब 2.5 से 3 लाख 4 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, लेकिन वो मात्र 2000 प्लेटलेट्स आई। तो वो डॉक्टर भी घबरा गए, बोले ये इतना कम प्लेटलेट हैं कि कब ब्रेन में अंदर ब्लीडिंग हो जाए या कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और बोले आप अपने रिश्तेदारों को और जो भी हैं उनको आप बुला लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस केस को अपन संभाल पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में मतलब मुझे सांत्वना देके, लेकिन उनका कहने का उद्देश्य यही था कि आज की रात बहुत मुश्किल रात है। डॉक्टर तांबे के हॉस्पिटल के ठीक पास में वर्धा रोड पे साईं बाबा का मंदिर है। साईं बाबा का मंदिर का जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ बाबा का मंदिर है, तो मैं बाबा के मंदिर में जाके, और बाबा के रात की बात थी तो 10 बजे तो गेट बंद हो गया था मंदिर का, वो पंडित जी ने अंदर मंदिर में जाने नहीं दिया, लेकिन मैं उस गेट के पास ही बैठा रहा, और जो रिश्तेदारों को बुलाना था उनको बुलाने की मैंने
फ़ोन करके बुलाने का तो बोल दिया। अब स्थिति ये कि वो रात मेरे जीवन की बहुत भारी रात इसलिए थी क्योंकि डॉक्टर ने जब साइन कराए और उसने क्लियर बोला कि बेटा ऐसा है कि ये अंदर यदि ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई तो हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, मगर हम कोशिश करते हैं जो भी इलाज करना है। फिर उन्होंने ब्लड बैंक वगैरह को बोल के रात भर खोला रखने के लिए निर्देश दिए और हम इधर बाबा से बहुत मतलब रोने के अलावा और बाबा से एक एक पल यही आस के बाबा पूरा परिवार हमारा बिखर जाएगा। तो स्वप्न में हमारी मैडम को रात में वो उसी हॉस्पिटल में, यहाँ तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट जो भी करना है उनको कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में बाबा दिखते हैं आसमान में और आसमान से बाबा अपना हाथ ऐसे किए हुए हैं और उस हाथ से एक गुलाब की माला निकल के आसमान से इतनी लंबी एक गुलाब की माला निकल के आ रही है और यहाँ हमारे मिसेस के सीने में और वो माला प्रवेश करती जा रही है। ये उन्होंने स्वप्न देखा था, ये दूसरे दिन उन्होंने हमें बताया। अब रात हमने साईं बाबा के मंदिर के बाहर काटी। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खुला, मतलब आरती के लिए और भक्तों के लिए जब दरवाज़ा खुला तो मैं बाबा के पास जाके उनका जो स्थान बना हुआ है उसके पास ही मैं एक पकड़ के बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। और स्थिति ये थी कि हमें लग रहा था कि पता नहीं कब कोई बुरा समाचार सुनने मिल जाएगा। बड़ी जब तक सुबह हमारे रिश्तेदार और दोस्त वगैरह आ गए थे। फिर हम हॉस्पिटल जब वो लोग हमें लेके गए, उन्होंने कहा कि चलो तुम पहले मिल लो, तो हमें एक तसल्ली आई और देखा तो वो बिल्कुल यानी जो रात की स्थिति थी और सुबह की स्थिति 12 घंटे भी नहीं हुए और ऐसी स्थिति एकदम से बदली कि जैसे बिल्कुल हम स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। डॉक्टर भी कहने लगे, डॉक्टर तांबे आज भी वो जीवित हैं, डॉक्टर साहब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन आज भी हैं। और डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये कोई चमत्कार ऐसा हुआ है कि क्योंकि मैंने मन ही मन ये मान लिया था कि ये केस शायद नहीं बचेगा और इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हिम्मत रख के अपने मित्रों को, दोस्तों को, उनको रिश्तेदारों को बुला लो। अब ये स्थिति तो फिर अब ठीक हो गई, तो फिर 15 दिन और एडमिट रहे, लेकिन बाबा ने वो हमारी पत्नी की जान बचाई और ये उन्होंने वो मालाएं, हम और हमारी पत्नी उस समय मंदिर में बाहर एक चबूतरा हुआ करता था। मंदिर आज के जैसा दृश्य नहीं था, बाहर ठीक मंदिर का जहाँ से मुख दर्शन है वहाँ के बाहर एक चबूतरा था संगमरमर का। उस चबूतरे पे बैठ के हम लोग गुलाब की माला अपने हाथों से बनाते थे और बाबा को चढ़ाते थे। वही माला बाबा ने उस समय स्वप्न में देखने को मिली। एक ये हो गया। इसके बाद हम लोग आज भी हमारे यहाँ परिवार में सब सुखी हैं, बहुत बाबा के आशीर्वाद से परिवार ठीक है। एक बार की बात है, मैं राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में एक रोड के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। तो बहुत दिनों से बाबा के यहाँ जाने का मन हम लोग बना रहे थे, लेकिन काम की व्यस्तता ऐसी थी कि हम नहीं आ पा रहे थे। बाबा से मन ही मन प्रार्थना कर रहे कि बाबा बहुत दिन हो गए, अब तो हम आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाए। फिर क्या हुआ कि अगले उसके ठीक एक हफ्ते बाद डीजल पंप की हड़ताल वहाँ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव वाले, दुर्ग राजनांदगांव, वहाँ डीजल पंप की हड़ताल हुई। तो 3 या 4 दिन के लिए वो पंप बंद हो गए। तो सारी हमारी गाड़ियाँ जो भी रोड के काम में लगी थी वो बंद हो गई। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है बाबा के पास जाने का। तो हमने अपनी पत्नी को, बच्चे को तैयार किया और हमने कहा अभी 3 बजे ट्रेन है, अपन चलते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हमने कहा बाबा करेंगे व्यवस्था, अपन चलें। अब हम लोग स्टेशन आ गए, ट्रेन आने वाली है, लेकिन चिंता ये कर रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं है और कैसे सफ़र होगा, क्योंकि पूरी रात का सफ़र है और साथ में अब परिवार है, तो कैसे जा पाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा बाबा कुछ ना कुछ इंतज़ाम अपनी करेंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास एक टीसी के ड्रेस में काला कोट पहने हुए एक व्यक्ति पास में ही खड़े थे। वो हमारे और नज़दीक आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा हम मनमाड़ जा रहे हैं और वहाँ शिरडी जाएंगे। तो मैंने कहा मगर भैया चिंता ये है कि ये ट्रेन जो है इसमें प्लेटफॉर्म पे देखो कितनी भीड़ है और ट्रेन में भी भीड़ होगी और रिजर्वेशन। बोले आप ऐसा कीजिए, वो टीसी जो हैं हमसे क्या कहते हैं, आप ऐसा कीजिए कि S5 में 35 और 36 नंबर पे बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है, ये जो बता रहे हैं इनके हिसाब से तो हम S5 जब ट्रेन आई तो S5 में 35 और 36 नंबर पे चले गए।
तो राजनांदगांव के बाद वो नागपुर होते हुए वो ट्रेन आती है मनमाड़। नागपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो नागपुर कोटा का कोच था। जैसे ही नागपुर आया, नागपुर जब आया तो पूरे डिब्बे में जो भी सारे लोग आ गए अपनी अपनी सीटों पे। अब हमें फिर चिंता हो गई कि अब कैसा करें, क्योंकि 8 बजे हैं, उस समय 8 बजे ट्रेन नागपुर पहुंची थी। उनका पूरा रात का सफ़र है। फिर भी हम लोग बैठे रहे वहीं 35-36 पे, हमने देखते हैं क्या करना। आप एक मैडम आई, वो मैडम कहती हैं कि मेरी 34 और 35 नंबर की सीट है। तो हमने कहा नहीं, आप अपनी सीट पे आप बैठिए, हम लोग इसको खाली कर देते हैं। तो बोले नहीं नहीं, आप मत खाली कीजिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर का भी रिजर्वेशन था। एक 34 नंबर उनका था और 34 और 35 हम 2 नंबर हमारे हैं। तो बोले हमारी सिस्टर आई नहीं है, तो हमारे पास एक सीट खाली है, आप एक सीट ले लीजिए। तो उन्होंने 35 नंबर हमें दे दी। हमने बाबा को मनी मन याद किया। मैंने कहा बाबा, आपने जो उस टीसी के माध्यम से बोला था वो बिल्कुल सही है, एक सीट तो कम से कम मिल गई। अब इसके बाद में जो एक और मैडम आई, उनका 36 और 37 नंबर की सीट थी। तो वो हमसे कहती हैं कि आपको एक सीट और चाहिए तो हमारी एक सीट आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे साथ में मेरी बच्ची है और उसके भी मैंने रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन हम उसको अलग नहीं सुलाएंगे, अपने साथ ही सुलाएंगे। तो एक उसका नंबर जो है वो आप ले लो। तो बोले ये 36 नंबर आप ले लो। अब देखिए, एक ने 35 नंबर सीट दे दी, एक ने 36 दे दी। और यही बात 2 बजे दिन में एक स्टेशन पे एक टीसी जो आए थे अचानक, उन्होंने हमसे कहा था IS5 में 35-36 आप ले लेना। तो ये बाबा की कृपा से हमें वो दोनों सीटें मिली और हमारी पूरी यात्रा आसान हुई। यहाँ भी बाबा ने अपनी उपस्थिति बताई कि हमारा जो है पूरी नज़र अपने बच्चों पे रहती है और वो कौन सी तकलीफ़ में है, कौन सी उनको ज़रूरत है, हम उसकी पूर्ति करते रहते हैं, ऐसा बाबा ने एहसास कराया। एक ये हो गया। एक बहुत ख़ास अनुभव मेरा है। एक दिन रात को, ठंड का टाइम था, हम अपने काम से रात को लौट के आए और लगभग 7:30 बजे घर पहुँचे। उस समय मैं और मेरी माँ दोनों अकेले थे, पत्नी हमारी मायके गई हुई थी। तो माँ ने हमें भोजन की थाली लगाई और भोजन करते करते मैंने जब टीवी चालू किया तो उसमें फिल्म आ रही थी शिरडी के साईं बाबा। ये लगभग 8 बजे होंगे उस समय। तो बाबा की फिल्म मैंने मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट देखी और अचानक ऐसा कुछ मतलब हृदय में भाव आया कि मैं बाबा के दर्शन के लिए अभी जाऊंगा। तो 8:30 बजे मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ, मैं शिरडी जा रहा हूँ बाबा के दर्शन के लिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा तुम पहले से नहीं बताया, हम कुछ तैयारी करके रख देते। मैंने माँ से कहा माँ आप चिंता मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी रात को ट्रेन में बैठेंगे, सुबह मनमाड़ पहुँच जाएंगे। और लेकिन मुझे पता था कि हमारे यहाँ से 11 बजे रात को ट्रेन थी, उस समय 8:30 बजे कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी मैंने कहा माँ हमारे कारण 11 बजे तक जगेंगी, इससे अच्छा है कि हम अभी जाके स्टेशन पे बैठ जाते हैं। तो 8:30 बजे रात को मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे आप स्टेशन छोड़ दो। और माँ ने पूछा कि बेटा अभी कौन सी गाड़ी? मैंने कहा माँ कोई ट्रेन है, मिल जाएगी। ऐसा मैंने झूठ बोल दिया और मैं स्टेशन पे आ गया। स्टेशन के बाहर जो पान वगैरह की दुकानें रहती हैं, तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि 11 बजे रात को ट्रेन आएगी। तो मैं पान की एक दुकान पे रुका। एक ट्रेन की एक विसिल की आवाज़ आई। तो मैंने वो पान वाले से पूछा, मैंने कहा इतने बजे तो अपने यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, ये कौन सी गाड़ी है? तो बोले भैया 15 मिनट से एक आउटर पे एक ट्रेन रुकी हुई है। बोले, हमने कहा किस तरफ जाने वाली? बोले बॉम्बे तरफ जाने वाली। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ और हमने तत्काल ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई। और जैसे ही ट्रेन के मतलब डिब्बे पे पैर रखा ही है और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, ऐसा लगा जैसे शायद ये हमारे लिए रुकी थी। और ये एक लॉन्ग रूट की ट्रेन थी, जो हमारे यहाँ इसका कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन वो सिग्नल ना होने की वजह से रुक गई। और ये 15 मिनट पहले से रुकी थी, यानी जब से हम घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय ट्रेन आके रुक गई थी। हम उस ट्रेन में बैठे, पूरी ट्रेन पैक थी, ठंड बहुत तेज़ थी, तो सब तरफ
एक कुल कुल मिला के एक बर्थ ऐसी मिली हमें जो कि खाली, जिस पे कोई नहीं था। उस पे हम अपना बैग रख के और लेट गए। सुबह तक हमें, और एक अनुमान लगा लिया कि ये अभी 9 बजे के आसपास का वो ट्रेन का टाइम है, तो लगभग ये मनमाड़ पहुंचने में इसको 12 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से, तो ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचेगी। एक अनुमान करके हम आराम से बैग लगा के और सो गए। सुबह 6 बजे हमें टीसी ने जगाया और टीसी ने हमसे टिकट पूछा। तो मैंने कहा मेरे पास टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अचानक ये ट्रेन रुकी हुई थी और इसको कैच करना था, तो मैंने बिना टिकट के ही, आप जो भी इसका चार्ज बनता है या पेनल्टी है वो आप लेके आप ले लो, हमें मनमाड़ जाना है। तो वो कहते हैं पहले तो आप नीचे इसलिए उतरिए कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है मनमाड़ में। तो मैंने कहा अभी टाइम तो 6 बजे। बोले हाँ, ये मतलब ट्रेन का यही टाइम है यहाँ पहुँचने का। अब उसने मेरे से मात्र 200 रुपये लिए, पेनल्टी भी नहीं ली, 200 रुपये की भी उसने हमें रसीद बना के दी। बोले आप बाबा के पास जा रहे हो, और बाबा ने ही समझ लो हमें, यदि हम ना उठाते तो आप तो मनमाड़ से आगे निकल जाते। तो ऐसे करके बाबा ने उस समय एक बार और ये बाबा ने एक बार और अपनी उपस्थिति बताई। हमारे इच्छा थी शिरडी आने की, तो उन्होंने ट्रेन रुकवाई और हम आसानी से उसमें यात्रा कर सके। तो ये मेरा जो 30 वर्ष का बाबा से संबंध है, मैं उस संबंध के आधार पे बाबा के भक्तों से कुछ कहना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती पे दुआ का यदि सबसे अच्छा कोई दरबार है तो वो शिरडी साईं बाबा का दरबार है। बाबा का भक्तों के साथ में जो संबंध है वो एक गुरु के नाते भी है, लेकिन बाबा का जो स्वभाव है, मैंने जो महसूस किया है, बाबा एक माँ की तरह अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। माँ की तरह का मतलब ये है कि आपने ये महसूस किया होगा कि बाबा आपकी गलतियों को भी, एक नहीं अनेक गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। कभी दंड देने की स्थिति बनती भी है तो माँ जितना बच्चे को मार सकती है उतना ही उसी लहजे में बाबा दंड देते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए बाबा आपके साथ में अपना रिश्ता निभाते हैं। और जो लोग भी बाबा की शिरडी से निरंतर जुड़े हुए हैं, लगातार शिरडी जिनका आना जाना होता है, वो बाबा की कृपा के कारण ही होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे इस संबंध को टूटने ना पाए किसी का भी। उनसे जो आपका संबंध जुड़ गया है, आप उसको जितना प्रगाढ़ कर सको उतना प्रगाढ़ करो। लेकिन बाबा से कभी भी कितना भी कठिन परीक्षा बाबा लें, आप उनसे दूर मत होना, क्योंकि बाबा से दूर होने के बाद फिर दर बदर की ठोकर खाने के अलावा कुछ नहीं है। और आप यदि शिरडी से जुड़ गए हैं अच्छे से, तो साईं सच्चरित्र में एक कहानी आती है। बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपके भक्त इतने भीड़ लगती है क्या, सभी आपके भक्त हैं क्या? बाबा ने उन्हें उदाहरण दिया कि जिस तरह आम में मोर लगता है, आप जब मोर आता है तो पूरा आम का वृक्ष मोर से भर जाता है, लेकिन उसके बाद हवा पानी में, अंध में, पत्थर मारने में वो मोर भी टूट जाता है, कुछ आम भी गिर जाते हैं और आखिरी में कुछ आम बचते हैं जो पकते हैं। तो भक्तों का भी यही क्रम है। वो जो आंधी तूफान है, वो पत्थर मारना है, आम के पेड़ पे जो उनको नुकसान पहुंचाना है, वो भक्तों के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको आप समझ लें। लेकिन कितनी भी कठिनाई आए, बाबा की चौखट से दूर ना हो, क्योंकि यदि बाबा की चौखट छूट गई तो फिर, इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो शिरडी की चौखट से जुड़े हुए हैं। बाबा उन्हें एक माँ की तरह स्नेह करते हैं। बाबा अदृश्य रूप से हर पल हर घड़ी उनके साथ रहते हैं। आप क्या चिंतन कर रहे हो, ये चिंतन भी बाबा तक पहुंचता है, और आपका अच्छा किस दिशा में होना है उस दिशा में बाबा आपको प्रेरणा देके अपने आप ले जाते हैं। तो एक
बिल्कुल जैसे एक बालक उंगली पकड़ के चलता है, आप उस तरीके से बिना जिद करे, बिना हट करे, बिना किसी विशेष प्रयास के जो आसानी से जीवन में घट रहा है, उसको बाबा का कृपा मान के और उसी पे आप चलें। निश्चित रूप से बाबा आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने, आप आसपास देखते होंगे, बाबा का भक्त कोई भी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होता। उसका आत्मबल हमेशा बहुत तेज होता है, उसकी समस्याएं सारी हल होती हैं, कहीं भी वो रास्ते में ठोकर नहीं खाता। ये बाबा के भक्तों का वैशिष्ट है। तो मेरा तो यही निवेदन था। मेरी जीवन की जो यात्रा है, जब मैं बाबा के पास आया था उस समय मैं मान के चलिए शून्य, कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया, बहुत पैसा मैंने कमाया और बहुत सुख सुविधाएं जिनकी भी मैंने कल्पना की थी वो सब बाबा ने मुझे दी। तो मेरा ये सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि बाबा की चौखट अमृत के समान है, और बाबा से जो आपका प्रेम है इसमें किसी भी प्रकार से दूरी ना बने, और आप जितना अधिक अपने प्रेम को पक्का कर सको, क्योंकि इस जीवन को समाप्त होने के बाद आपको बाबा के, जिस लोक में बाबा रहते हैं उसमें जाके उनकी सेवा करना है। तो आप उस लोक से भटक ना पाओ, क्योंकि यदि आपने अपने मन को भटका लिया या दूसरी किसी चौखट पे अपने दिमाग को लगाया, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो संबंध आपके फिर खराब हो रहे हैं। तो वो संबंध खराब ना हो पाएँ, और बिल्कुल लक्ष्य ये हो कि जीवन समाप्त जिस दिन हो उस दिन बाबा के दूत आपकी आत्मा को लेने के लिए हाजिर रहें और वो आपको बाबा तक ले जाएं, और बाबा निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण करेंगे, इस लोक में भी और उस लोक में भी। साईं राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।